मार्केट में नकली दवाइयाँ भी मिलती है, इसीलिए बिना जांच और गलत डोज लेने से सिर दर्द, एसिडिटी, चेहरा लाल हो जाना, दिल की धड़कन रुक जाना, इस बारे में हम पहले कई बार सुन चुके हैं। सबसे पहले एक बड़ा चेंज आपको समझना होगा कि पहले इरेक्शन की समस्या ज्यादातर 50 से 60 सालों की उम्र में सुनाई देती थी, लेकिन आज कारण क्या है? ज्यादा स्ट्रेस लेना, देर रात तक जागना, मोबाइल देखना, स्क्रीन ज्यादा हो जाना, फोन देखना या फिर परफॉर्मेंस का दबाया ब्लड फ्लो को अच्छा करता है और इरेक्शन में थोड़ी सी आसानी आ जाती है। लेकिन यह तभी होता जब बॉडी नेचुरली एक्साइटेड हो। एक बात और भी जरूरी है कि कई बार लोगों को लगता है कि आज गोली ले ली तो इलाज हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर का कहना है ऐसा कुछ नहीं होता। नमस्ते। वाइग्रा क्या है और यह कैसे काम करती है, इस बारे में हम पहले कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज वही पुरानी बातें दोहराने की बजाय थोड़ा सा अलग टॉपिक हम लेके आए हैं। वाइग्रा को लेकर एक नया सवाल आया है। क्या आज डॉक्टर इस दवा को किस नजर से देखते हैं? यह जानकारी आपको मिलेगी डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनके मार्गदर्शन से। इनका 1985 से आशा किरण सेक्स क्लिनिक लोगों की सेवा में है। पिछले 40 वर्षों से वो लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, नगर, कोल्हापुर ऐसे शहरों में उनकी क्लिनिक है और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार प्रैक्टिस करते हैं। शनिवार और रविवार मुंबई, पुणे की क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा चेंज आपको समझना होगा कि पहले इरेक्शन की समस्या ज्यादातर 50 से 60 सालों की उम्र में सुनाई देती थी, लेकिन आज 25 से 35 सालों के युवाओं में भी ये समस्या हो गई है। कारण क्या है? ज्यादा स्ट्रेस लेना, देर रात तक जागना, मोबाइल देखना, स्क्रीन ज्यादा हो जाना, फोन देखना या फिर परफॉर्मेंस का दबाव आना, ये सब चीजें आमतौर हो गई है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि वाइग्रा सिर्फ बुजुर्गों की गोली नहीं है। समस्या उम्र की नहीं, लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। अब थोड़ा आसान भाषा में इसको शरीर में क्या होता है ये समझते हैं। जब कोई पुरुष सेक्सुअली एक्साइट होता है तो दिमाग से एक सिग्नल आता है और पेनिस की नसों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तभी इरेक्शन आ जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा हो, डायबिटीज या फिर बीपी हो, स्मोकिंग की आदत है या शरीर थका हुआ है, तो ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होगा। यहीं पर दिक्कत शुरू हो जाती है। वाइग्रा नसों को थोड़ा रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है और इरेक्शन में थोड़ी सी आसानी आ जाती है। लेकिन यह तभी होता जब बॉडी नेचुरली एक्साइटेड हो। एक बात और भी जरूरी है कि कई बार लोगों को लगता है कि आज गोली ले ली तो इलाज हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर का कहना है ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी को बार बार वाइग्रा लेने की जरूरत होती है तो उसके पीछे का असली कारण ढूंढना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हार्मोन्स की दिक्कत हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, बीपी कंट्रोल में नहीं आता है, या फिर समस्या सिर्फ मानसिक दबाव की भी हो सकती है, क्योंकि कई बार शरीर से ज्यादा दिमाग की वजह से इरेक्शन में दिक्कत होती है। ऐसे में काउंसलिंग और लाइफस्टाइल सुधार ज्यादा असर डाल सकता है। आजकल एक खतरनाक ट्रेंड भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि लोगों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़कर या फिर दोस्त की सलाह से खुद से ही डोज तय कर देते हैं। कुछ लोगों को तो बिना जरूरत के भी कॉन्फिडेंस के लिए ये टैबलेट चाहिए होती है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। गलत डोज लेने से सिर दर्द, एसिडिटी, चेहरा लाल हो जाना, दिल की धड़कन रुक जाना, ऐसी चीजें हो सकती है। बहुत सारे डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऊपर से मार्केट में नकली दवाइयां भी मिलती है, इसीलिए बिना जांच और डॉक्टर की सलाह लिए बिना जोखिम नहीं उठानी है। एक और बात साफ समझ लीजिए, वाइग्रा कोई जादू का इलाज तो है नहीं या फिर परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं। यह जरूरत के समय मदद करने वाली, सपोर्ट करने वाली एक टैबलेट होती है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो शरीर में दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। आज की नई मेडिकल सोच यही कहती है कि वेट का कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग बंद करना, स्ट्रेस कम लेना, नेचुरली इम्प्रूवमेंट करना, ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा और आशा किरण के जो सारे डॉक्टर्स है, उनका अप्रोच यही होता है कि सही दवा लेने से पहले सही इलाज किया जाए, बल्कि पूरे शरीर को, मन को, स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। वाइग्रा बुरी दवाई नहीं है, लेकिन इसे समझना और इसका कारण जानने के बाद ही इसे लेना चाहिए। डर या उत्साह में आकर फैसला मत लीजिए, पहले अपनी असली जरूरत को समझिए, फिर सही सलाह लीजिए। बाकी खुश रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।